Once America is now the number one energy producer in the world. We are by far number one. In fact, we're very soon going to be number one by double what number two is. And under our leadership, we're becoming a massive energy exporter. In just the past few months, we've made historic trade deals with Japan, Korea, India, and others to increase our coal exports dramatically. तो सुना ना आपने क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? भारत का नाम लिया, ऐतिहासिक समझौता कहा और सबसे बड़ी बात, दुनिया का सबसे बेहतरीन कोयला भारत को देने की बात कह दी। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक भारत इतना अहम क्यों हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए? क्यों ट्रंप ने खास तौर पर इंडिया का जिक्र किया और क्या सच में ये डील ऐतिहासिक होगी? चलिए समझते हैं पूरा खेल। दरअसल पहली नजर में लगेगा कि ये सिर्फ कोयले के निर्यात की बात है, लेकिन असल में ये ऊर्जा कूटनीति है। अमेरिका दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि वो सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पावर नहीं, बल्कि अब वो ऊर्जा का महाशक्ति बनने जा रहा है। और जब वो भारत का नाम लेता है तो इसका मतलब है भारत इस ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रेलवे, हाईवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ा है। लेकिन इन सब के लिए चाहिए स्टील, और स्टील के लिए चाहिए हाई क्वालिटी कोकिंग कोल। भारत के पास थर्मल कोयला तो है ही, लेकिन स्टील ग्रेड कोकिंग कोल की भारी कमी है, इसलिए भारत को आयात करना पड़ता है। अब अगर अमेरिका कह रहा है कि हम देंगे दुनिया का सबसे बेहतरीन कोयला, तो इसका सीधा मतलब है कि भारत की इंडस्ट्रियल ताकत को फ्यूल मिल जाएगा। Once America is now the number one energy producer in the world, we are by far number one. In fact, we're very soon going to be number one by double what number two is. And under our leadership, we're becoming a massive energy exporter. In just the past few months, we've made historic trade deals with Japan, Korea, India, and others to increase our coal exports dramatically. We're now exporting coal to all over the world, and the quality of our coal is supposed to be, I'm not an expert in coal, but I've been very good to the people that are. The quality of our coal is supposed to be the finest anywhere in the world. अब इसे सिर्फ व्यापार मत समझिए, ये है रणनीति। अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करना चाहता है। भारत क्वाड का अहम सदस्य है। भारत जितना मजबूत होगा, चीन के लिए उतनी चुनौती बढ़ेगी। ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा होता है। अगर अमेरिका भारत को ऊर्जा सप्लाई में भरोसेमंद पार्टनर बना देता है, तो ये रिश्ता और गहरा हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं इस डील से क्या कुछ होगा। पहला पॉइंट है, भारत के स्टील सेक्टर को स्थिर सप्लाई मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत कंट्रोल में हो जाएगी। तीसरा है, सप्लाई सोर्स में विविधता आ जाएगी। चौथा है, अमेरिका भारत व्यापार का आकार और तेजी से आगे बढ़ जाएगा। ये सिर्फ कोयले की खेप नहीं है, ये अरबों डॉलर के व्यापार की संभावना है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप हिस्टोरिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होता, वो एक राजनीतिक संदेश होता है। वो अपने घरेलू मतदाताओं को दिखा रहे हैं कि अमेरिका का कोयला उद्योग फिर से जिंदा हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये दिखा रहे हैं कि भारत जैसे बड़े देश अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन अब जब आलोचक कहेंगे कि पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है, तो फिर कोयला क्यों? सच्चाई यह है कि ऊर्जा ट्रांजिशन एक दिन में नहीं होता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए अभी भी कोयला बेस लोड पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। रिन्यूएबल बढ़ रही है, लेकिन इंडस्ट्री को लागत स्थिर ऊर्जा चाहिए, और वहां कोयला भी अहम है। खैर, अमेरिका कह रहा है कि हम दुनिया के नंबर 1 ऊर्जा उत्पादक देश हैं। भारत तेजी से उभरती महाशक्ति है। दोनों अगर ऊर्जा सेक्टर में हाथ मिलाते हैं, तो इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। ये रक्षा, टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक रणनीति हर स्तर पर रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। अब अंत में सवाल यह है कि भारत को कोयला क्यों दिखाया जा रहा है, बल्कि सवाल तो यह है कि क्या ये डील आने वाले समय में भारत अमेरिकी रिश्तों का सबसे मजबूत स्तंभ बन पाएगी? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कॉमेंट कर अपनी राय जरूर दें।